Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 2, The Champion. चैंपियन क्या होते हैं? जो कोई भी किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करता है और वो जीत जाता है तो उसको बोला जाता है चैंपियन. व्हाट इज इट? ये क्या है? चैंपियन अ पर्सन हु हैज वोन इन अ कॉम्पिटिशन. एक व्यक्ति जिसने क्या जीती है? प्रतियोगिता जीती है. वो क्या कहलाता है? चैंपियन कहलाता है. ऑन अ फाइन मॉर्निंग, एक बहुत अच्छी सुबह थी. मिसिज तन्नू वॉज ऑर्गेनाइजिंग अ कॉम्पिटिशन. मिसिज तन्नू ऑर्गेनाइज होता है आयोजन करना और कॉम्पिटिशन होता है प्रतियोगिता. यहाँ पर मिसिज तन्नू एक प्रतियोगिता आयोजित कर रही थी. इट वॉज इन इट्स फाइनल फेज. फाइनल फेज होता है आखिरी चरण. ये अपने आखिरी चरण में थी. एज ओनली 2 टीम्स वर लेफ्ट. जैसे कि क्या बची थी? केवल 2 टीमें ही बची थी. रिकी स्माइल्ड एज ही एंड हिज टीम मार्च्ड अप टू देयर फाइनल एक्टिविटी. रिकी मुस्कुराया. स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना. रिकी मुस्कुराया एज ही एंड हिज टीम मार्च्ड अप. जैसे उसकी जो टीम थी वो और अब उसकी टीम मार्च अप कर रही थी टू देयर फाइनल एक्टिविटी, क्योंकि अब उनकी आखिरी एक्टिविटी होने वाली थी. दे वर एट द फर्स्ट प्लेस. वे पहले स्थान पर थे. एंड रिकी कुड ऑलरेडी टेल. और रिकी ने पहले ही बता दिया था दे वर गोइंग टू विन, कि वो क्या है? जीतने वाले हैं. विद द मेडल्स अराउंड देयर नेक्स, कि जो मेडल हैं वो उनके गले में होंगे और वो ही जीतेंगी. तो यहाँ पर क्या है? रिकी का ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है. कभी भी ऐसा नहीं होता जब 2 टीमें जीतती हैं, जो 2 टीमें गेम में पार्टिसिपेट करती हैं, कि अपनी खुद का ही हम ये पहले बता दें कि हम जीतने वाले हैं. ऐसा नहीं होता है. कई बार ऐसा होता है कि पासा पलट जाता है और दूसरी टीम जीत जाती है. तो इसीलिए हमें गेम में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. हाउ एक्साइटिंग, कितना मज़ेदार है. मिसिज तन्नू सेड, मिसिज तन्नू ने कहा. यू 2 टीम्स आर टाइड फॉर द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द डे. तुम दोनों टीम बराबरी पर हो. टाइड मैंने होता है बनना, यहाँ है बराबरी के लिए, कि तुम दोनों टीमें बराबर हो क्योंकि तुम दोनों ने आज का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया है. टाइड बराबर. रिकी सेड, रिकी ने कहा. हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कैसे संभव है? वी बीट देम इन द रिले रेस, हमने उन्हें रिले रेस में हराया है. यस, हाँ, बट दैट वॉज देयर ओनली लॉस, क्योंकि ये तो उनका केवल एक ही लॉस था, एक ही तो हारे हैं वो. मिसिज तन्नू सेड, मिसिज तन्नू ने कहा. योर टीम ऑल्सो हैज़ 1 लॉस, तुम्हारी टीम ने भी एक गेम हारा है. सो यू बोथ आर क्वालिफाइड, इसीलिए तुम दोनों टीमें क्या हो? क्वालिफाइड हो. फॉर फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान प्राप्त करने के लिए. क्वालिफाइड क्या होता है? किसी भी चीज़ में आप पार्टिसिपेट अब कर सकते हो. रिकी क्रोस्ड हिज फिंगर. क्रोस्ड होता है इस तरीके से. रिकी ने अपनी दोनों जो फिंगर्स थी उनको क्रॉस किया. He didn't want to remember the balloon toss as he had always lost in the toss. वो अपनी बैलून टॉस को याद नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने हमेशा ही क्या किया है? लॉस्ट इन द टॉस. वो हमेशा टॉस के अंदर हार गया है. He had been the first to drop his balloon. और अब उसका ये पहली बार था. वो अब भी क्या हो गया था? बैलून के अंदर हार गया था. उसने अपना बैलून गिरा दिया था. दिस इज अ हुला हुप चैलेंज. ये क्या है? हुला हुप चैलेंज है. मिसिज तन्नू एक्सप्लेन एज शी हैंडेड एवरीवन अ हुला हुप. एक्सप्लेन का मतलब होता है, एक्सप्लेन करना मतलब वर्णन करना. तो उन्होंने वर्णन किया.
मिसिज तनु ने ये बताया उन लोगों को एज शी हैंडेड एवरीवन, क्योंकि वो उनके हाथ में एक एक हुला हुप देती जा रही थी और उनको वर्णन करती जा रही थी। अब ये आपने देखा होगा हुला हुप क्या होता है। हुला हुप एक सर्कल होता है जो कमर के चारों तरफ रखा जाता है, गोल गोल सर्कल होता है और कमर को हिलाया जाता है जिससे कि हुला हुप कमर के ऊपर की ऊपर हिलता रहे, नीचे की तरफ ना गिरे। बट उसके लिए क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि जो प्रैक्टिस होती है उसको बार बार करने से ही मनुष्य क्या बनता है, परफेक्ट बनता है। आर यू गोइंग टू सी हाउ फार वी कैन रोल देम, रिकी आस्क्ड। रिकी ने पूछा क्या हमें इसे दूर तक लेकर जाना है। उसने ऐसा क्यों पूछा था, क्योंकि इससे पहले कभी भी रिकी ने हुला हुप नहीं खेला था, उसे नहीं पता था इसे कैसे रोल किया जाता है। उसने सोचा जैसे गांव में बच्चे जो टायर चलाते हैं ना, उसको आगे 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 चला के लेके जाते, तो उसी तरीके से पूछता है कि हमें इसको कब तक और कितनी दूर तक रोल करना है। देखो ऐसा होता है हुला हुप, जिसको कमर में रखकर हिलाया जाता है। नो नहीं, योर चैलेंज इज टू रिटेन द हुला हुप फॉर अ लॉन्ग एज पॉसिबल, कि नहीं तुम्हें तुम्हारा जो हुला हुप है ना उसको रिटेन करना है, उसको टिका कर रखना है जब तक संभव हो। वंस योर हुप हिट्स द ग्राउंड, अगर तुम्हारा हुप नीचे की तरफ ग्राउंड को छू जाता है, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। डिस्क्वालीफाइड का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए इनएलिजिबल हो जाना, कि तुम फिर उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे और तुम्हारी टीम हार जाएगी। द लास्ट पर्सन विद हुला हुपिंग विल विन द इवेंट फॉर देयर टीम, और जो आखिरी पर्सन बचेगा वो हुला हुप टीम के अंदर क्या करेगा, जीत जाएगा। रिकी आईज वाइडेंड, रिकी की आंखें फैल गई। वाइडेंड मैंने होता फैल जाना। ही हैड नेवर डन हुला हुप बिफोर, क्योंकि उसने अब से पहले कभी भी हुला हुप नहीं किया था। ही टर्न टू फेस द रेस्ट ऑफ हिज टीम, रेस्ट ऑफ फेस ऑफ द रेस्ट का मतलब होता है अपनी टीम की तरफ उसने आशा के साथ देखा, आशा की निगाहों से उनकी तरफ देखा। रीमा एंड सुमित अपीयर टू बी सेल्फ एश्योर्ड, सेल्फ एश्योर्ड का मतलब होता है आत्मविश्वासी। रीमा और सुमित कैसे दिखाई दे रहे थे, आत्मविश्वासी दिखाई दे रहे थे। टू विन, जीतने के लिए दे ओनली नीडेड वन मेंबर ऑफ देयर टीम टू परफॉर्म वेल, कि उन्हें केवल एक ही मेंबर चाहिए था जो अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके उनकी टीम को जिताने के लिए। कैन वी स्टार्ट, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, आज प्रिया, प्रिया ने पूछा। द अदर टीम्स कैप्टन, प्रिया कौन थी, दूसरी टीम की कैप्टन थी। दो टीमें थी, एक टीम का कैप्टन था रिकी और दूसरी टीम की कैप्टन थी प्रिया। तो प्रिया ने पूछा कि मैम क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। मिसिज तनु बिलो हर विसल एंड सेड, मिसिज तनु ने अपनी जो विसल थी उसको बजाया और उसने कहा स्टार्ट, शुरू करो। रिकी वॉच्ड प्रिया, रिकी ने प्रिया की तरफ देखा। एंड मिमिक्ड, मिमिक्ड का मतलब होता है कॉपी करना, उसकी नकल उतारना। एवरीथिंग शी डिड, मतलब वो उसकी कॉपी करता है, जैसे जैसे प्रिया करती हुई जाती है वैसे ही वो उसकी कॉपी करता हुआ चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसने कभी भी हुला हुप नहीं किया था इससे पहले। द हुप हाउएवर वुड नॉट स्टे अप नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, कि जो हुप है हाउएवर वुड नॉट स्टे अप, कि वो नहीं रुक रहा था ऊपर की तरफ। नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, और वो ये भी नहीं सोच रहा था कि ये कितना मुश्किल है, वो कैसे करे, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था। इट वॉब्ड एंड लैंडेड एट हिज एंकल, वॉब्ड का मतलब होता है, मतलब वो इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हिला रहा था, लेकिन ये क्या हो जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है और उसके घुटनों तक आ जाता है। ही स्टेप्ड असाइड एंड चीयर्ड फॉर रीमा एंड सुमित,
वो बाहर की तरफ आ जाता है और अब वो रीमा और सुमित को क्या करता है, चीयर करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, टीमें जब मैच में पार्टिसिपेट करती है तो अपनी टीम को जिताने के लिए, उसकी खुशी को बढ़ाने के लिए चीयर्स किया जाता है। तो वो भी अपनी टीम के जो रीमा और सुमित थी उनको चीयर कर रहा था। हु वर द ओनली टू लेफ्ट टू कम्पीट विद प्रिया, क्योंकि वो केवल 2 लोग बचे थे जो प्रिया से कंपटीशन कर रहे थे, एंड हर टीम, और उसकी टीम से। However, इसके बावजूद 1 by 1 प्रियाज टीम मेंबर गोट डिसक्वालीफाइड। जो प्रिया के मेंबर थे वो भी एक एक करके क्या हो गए, डिसक्वालीफाइड हो गए। एंड ओनली शी वॉज लेफ्ट इन द एंड, और अंत में केवल वो ही बची हुई थी। रीमा स्नीज्ड, रीमा को छींक आ जाती है। एंड हर लूप टोपल्ड टू द ग्राउंड, और उसका जो हुप होता है ना वो जमीन पर गिर जाता है। रिकी ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड मैंने होता है बुदबुदाना, अपने आप से ही शिकायत करना। अब रिकी अपने आप में बुदबुदाता है। बट ही स्टार्टेड चीयरिंग इवन लाउडर फॉर सुमित, परंतु फिर भी वो क्या कर रहा था, सुमित के लिए बार बार चीयर कर रहा था। रिकी स्टेयर्ड एट प्रिया, रिकी ने प्रिया की तरफ देखा। शी लुक्ड सो रिलैक्स्ड, वो क्या थी, बहुत आरामदायक महसूस कर रही थी। एज द हुप स्वील्ड अराउंड हर स्टीडली, और जो हुप था वो उसकी कमर के चारों तरफ बहुत आराम से घूम रहा था। हर टीम वो चीयरिंग फॉर हर नेम, उसकी टीम उसके नाम को पुकार रही थी। एंड इट टुक रिकी अ मोमेंट टू रियलाइज दैट सुमित हैड ड्रॉप्ड हिज हुप, और एक ऐसा पल आया जब रिकी को ये महसूस हो गया, उसको ये रियलाइज हो गया कि सुमित ने अपना हुप नीचे गिरा दिया है। द चैलेंज वॉज ओवर, और जो उनका चैलेंज था वो खत्म हो जाता है। प्रियाज टीम हैड वोन, प्रिया की टीम जीत जाती है। विच मींट रिकी टीम हैड लॉस्ट, और इसका मतलब क्या होता है, जो रिकी की टीम है वो हार जाती है। रिकी कुडंट हेल्प हिमसेल्फ, रिकी खुद की कोई मदद नहीं कर सका। बट टू चीयर फॉर प्रिया, परंतु उसने प्रिया के लिए खुशी जाहिर की। एज शी कंटिन्यूड विद हुला हुपिंग, वो क्या कर रही थी, लगातार हुला हुपिंग कर रही थी। प्रिया वो स्टिल हुला हुपिंग व्हेन मिसिज तनु गेव आउट द मेडल, और प्रिया का जो हुला हुप था कब रुका, जब मिसिज तनु ने उसे मेडल दिया। रिकीज टीम वोर देयर सेकंड प्लेस मेडल विद प्राइड, अब रिकी की जो टीम थी उन्हें दूसरा स्थान मिला था, मेडल का दूसरा प्राइज उनको मिला था, और उन्होंने गर्व के साथ इसको पहना। एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड प्रियाज टीम फॉर बीइंग द ट्रू फील्ड डे चैंपियन, और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया किसको, प्रिया की टीम को, किसके लिए, ट्रू फील्ड डे चैंपियन, उस दिन के सच्चे चैंपियन के लिए। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मुझे भी ये पता लगे कि आप लोग मेरे वीडियोस को कितना पसंद करते हो। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं एक्सरसाइज में वर्बल एक्टिविटी है, फिल इन द ब्लैंक्स है। रिकी स्माइल्ड एज ही एंड हिज टीम मार्च अप टू देयर फाइनल एक्टिविटी, कि रिकी मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो और उसकी टीम क्या कर रही थी, अपनी फाइनल एक्टिविटी के लिए मार्च अप कर रही थी। प्रिया वो स्टिल हुला हुपिंग व्हेन मिसिज तनु गेव आउट द ब्लू हर विसल, और जो प्रिया थी वो क्या कर रही थी, प्रिया वो स्टिल हुला हुपिंग, प्रिया अभी भी हुला हुपिंग कर रही थी। व्हेन मिसिज तनु गेव आउट द, यहाँ पे आएगा मेडल, क्योंकि मिसिज तनु ने उसे क्या दिया था, मेडल दिया था। गेव आउट द मेडल्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स।
रीमा ब्लैंक एंड हर हुप टोपल्ड एट टू द ग्राउंड। रीमा को क्या आ जाती है? स्नीज आ जाती है, छींक आ जाती है उसे। नेक्स्ट है ब्लैंक वोन द चैलेंज। चैलेंज कौन जीता? प्रिया। अगर आप लेसन को बहुत ध्यान से सुनोगे तो इसके क्वेश्चन आंसर, ब्लैंक, ट्रू, फॉल्स आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे और आप उनके आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है ब्लैंक गिव आउट द मेडल। मेडल किसने दिया था? मिसिस तनु ने। मिसिस तनु। रिकीज टीम वॉर देयर सेकेंड प्लेस मेडल विद प्राइड। गर्व के साथ उन्होंने अपना सेकंड प्राइज जो था, मेडल था, वो पहना उन्होंने अपने गले के बाहर से। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ सेल्फ एश्योर्ड इज। सेल्फ एश्योर्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंट होना, आत्मविश्वास होना, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और आंसर देना है। दे वर एट फर्स्ट प्लेस, वे पहले स्थान पे थे। एंड दे कुड फील द मेडल अराउंड देयर नेक, और वो अपने मेडल को अपने गले के बाहर से महसूस कर सकते थे। तो यहाँ सबसे पहला है हु वर लीडिंग टू द फर्स्ट प्लेस। अब ये बात बताओ कि पहले स्थान के लिए कौन सोच रहा था? यहां पर आंसर आएगा रिकी। रिकी एंड हिज टीम वर लीडिंग टू द फर्स्ट प्लेस। रिकी और उसकी टीम सोच रहे थे कि उन्हें पहला स्थान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड रिकी एंड हिज टीम वोन और लॉस द कॉम्पिटिशन। रिकी एंड हिज टीम लॉस द कॉम्पिटिशन। रिकी और उसकी टीम क्या हो गए थे? हार गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है यहाँ पर यू टू टीम आर टाइड विद द हाईएस्ट स्कोर ऑफ द डे। अब तुम दोनों टीमें बराबर हो किसके लिए? आज के हाईएस्ट स्कोर में। हु सेड दिस वर्ड एंड टू हुम। अब आपने अगर ये लेसन ध्यान से सुना होगा तो आप आंसर दे सकते हो कि ये शब्द किसने कहे और किससे कहे कि तुम दोनों टीमें आज का मैच बराबर हो गई हो। तो ये कहा किसने था? मिसिस तनु ने कहा था। और किससे कहा था? रिकी से। मिसिस तनु सेड दिस वर्ड्स एंड टू बोथ टीम। उन्होंने दोनों टीमों से ही कही थी ये बात। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड टाइड। टाइड का मतलब क्या होता है? द मीन्स बोथ टीम अचीव द सेम स्कोर। इसका मतलब होता है दोनों टीमों ने जो स्कोर अचीव किए थे वो इक्वल थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द कंडीशन टू विन द हुला हुपिंग चैलेंज। हुला हुपिंग जो चैलेंज था उसको जीतने के लिए क्या शर्तें थी? इफ हुला हुप हिट्स द ग्राउंड, अगर हुला हुप ग्राउंड को जमीन पे गिर जाता है या जमीन को छू लेता है, द टीम विल बी डिस्क्वालीफाइड, तो वो टीम क्या हो जाएगी? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। इसके अलावा आपको इसको और भी बड़ा करना है तो आप यहाँ से लिख सकते हो द कंडीशन टू विन द हुला हुप चैलेंज वॉज दैट हुला हुप्स डोंट हिट द ग्राउंड, कि वो जमीन को नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट है नेम रिकीज टीममेट्स। उसकी जो टीम के मेंबर थे उनके आपको नेम बताने हैं, तो उसके जो मेंबर थे वो थे रीमा एंड सुमित। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको थर्ड नंबर पे, हाउ डिड प्रिया विन द कॉम्पिटिशन। प्रिया ने कॉम्पिटिशन कैसे जीता? प्रिया डिड नॉट लेट हर हुप डाउन एंड विन द कॉम्पिटिशन, क्योंकि प्रिया ने जो अपना हुला हुप था ना उसको नीचे नहीं गिरने दिया और इसी वजह से वो कॉम्पिटिशन जीत गई। नेक्स्ट है रिकी वॉच्ड प्रिया एंड मिमिक्ड एवरीथिंग शी डिड वाई। रिकी प्रिया को देख रहा था और उसकी हर एक चीज की नकल कर रहा था। क्यों?
रिकी वॉच्ड प्रिया एंड मिमिक्ड एवरीथिंग शी डिड बिकॉज ही डिडंट नो हाउ टू प्ले हूप। क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि उसको ये बात नहीं पता थी कि हुला हूप को कैसे किया जाता है, मतलब उसको कैसे खेला जाता है। डू यू थिंक रिकी वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन और अ श्योर लूजर? एक्सप्लेन। रिकी वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन, वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, बिकॉज ही कॉन्ग्रेचुलेट प्रियाज टीम एंड चीयर्ड फॉर देयर टीम, क्योंकि उसने प्रिया को तो धन्यवाद दिया था और वो अपनी टीम के लिए चीयर कर रहा था। तो मतलब वो लूजर नहीं था, वो एक कंपटीशन को करने वाला था, कॉम्पिटिटर था। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रामर एक्टिविटी में। ग्रामर एक्टिविटी में यहाँ पर दे रखा है कंस्ट्रक्शन आर द शॉर्ट फॉर्म फॉर सम कॉमनली यूज्ड वर्ड। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे आप लोग चलते चलते हु आर यू की वजह हुज यू, तो इस तरीके से जब हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना तो उसको बोला जाता है कंस्ट्रक्शन। एन अपोस्ट्रोफी इज यूज इन प्लेस ऑफ द ड्रॉप लेटर, जो लेटर बच जाता है उसकी जगह अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर है इट इज अ सनी डे, तो हमने इट और इज को क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म में बना दिया इट्स, और यहाँ पे जो आपका कोमा लगा है इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। यहाँ पे ही विल का हो गया हिल, यहाँ पे हेल बन गया, तो यहाँ पे क्या हो गया डब्ल्यू उड़ा दिया हमने, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है और यहाँ पे कोमा लगा दिया डब्ल्यू आई को उड़ा के। तो इसी तरीके से हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनकी हमें लिखनी है यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म। सबसे पहले हैज नोट दे रखा है, हैज नोट को हम लिखते हैं हैजंट, हैज आएगा और इनमें जो भी नोट दे रखे हैं ना इनका ओ हट जाएगा सबका, हैजंट। आर नोट का आरंट, डिड नोट का डिडंट, इज नोट का इजंट, कुड नोट का कुडंट, ही विल का हेल। तो इस तरीके से हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको शैल का लिखना हो, शैल नोट, तो ये बनेगा शांट। इसी के साथ नेक्स्ट आपको दे रखा है वर्ड प्ले। फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर टू फॉर्म वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पर स्टोरी में से कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको आपको लिखना है। यहाँ पर क्लू दे रखा है, यहाँ पे ब्लैंक खाली था, रबड़ शेक दैट इज फिल्ड विद एयर और वाटर, कि एक रबड़ का ऐसा शेक जिसके अंदर क्या भरा जा सकता है, हवा या पानी भरा जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है, बैलून। नेक्स्ट है अ लार्ज प्लास्टिक टॉय रिंग, एक बड़ी सी प्लास्टिक की जो रिंग होती है वो, तो उसको बोलते हैं हुला हूप, जैसे कि अब आपने देखा था। नेक्स्ट है बिकम वाइडर, चौड़े हो जाना उसको बोलते हैं वाइडंट, चौड़ा होना। फिर है कॉपी करना, कॉपी करना को बोलते हैं मिमिक्ड। नेक्स्ट है फेल, फेल गिरने का मतलब होता है टोपल्ड। फिर है कम्पीट अगेंस्ट, किसी के खिलाफ अगर हमें कंपटीशन करना होता है उसको बोलते हैं मैटर। इसके बाद है कंप्लेंट, कंप्लेंट को बोलते हैं ग्रैम्बल्ड। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग। यहाँ पे आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स दे रखी हैं, इनको आपको करेक्ट करना है और रिटर्न करना है। मार्च, रिमेंबर, एथलीट, ऑलरेडी, चैलेंज। इसके साथ ही आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।